हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 76वें सर्ग की कथा करेंगे। राजकुमार भरत कैकेयी देश से अपने ननिहाल से अयोध्या आ चुके हैं। माता कौशल्या को वह सांत्वना दे रहे हैं। तमाम शपथ खा करके माता कौशल्या को वह यह सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, ना तो मेरी कोई मैंने मेरी माता कैकेयी ने जो भी निर्णय लिया है उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, और ना तो मेरी सहमति है ना मेरी कोई अनुमति है। और तमाम तरह का शपथ खाते हैं और कहते हैं, तमाम शपथ में यह भी कहते हैं कि जिस प्रकार से अधर्म करने वालों को, पाप कर्म करने वालों को पाप लगता है, वही गति उसकी हो जाए जिसने राम को वन भेजने में अपनी अनुमति दी हो, अपनी सहमति दी हो। उसी में यह भी कहते हैं कि जिस प्रकार से पीने वाले पानी को, गंदा कुआं तालाब का जो पीने का पानी होता है, उसको अगर कोई गंदा करता है तो जो पाप लगता है वह पाप उसको लग जाए जिसने अपनी सहमति दी हो। जो दूसरे को जहर दे करके मारने वाला पाप करता है, वह पाप जो लगता है वह पाप लग जाए उसको जिसने अपनी राम को बन जाने में सहमति दी हो। आगे कहते हैं कि सूर्योदय के समय सोने वाले को जो पाप लगता है और सूर्यास्त के समय सोने वाले को, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने वाले को जो पाप लगता है वह पाप उसको लग जाए जो जिसने सहमति दी हो या अपनी अनुमति दी हो राम को बन जाने में। इस प्रकार से तमाम शपथ खा करके और माता कौशल्या को वह शोक से उबारते हैं। माता कौशल्या उनको अपनी गोद में खींच लेती हैं और एक दूसरे को सांत्वना देते हुए पूरी रात बीत जाती है। अब उधर वशिष्ठ जी जब जानते हैं, उनको पता लगता है कि भरत जी आ चुके हैं, तो वह स्वयं जब कैकेयी देश से 7 रात बिता करके 8वें दिन यहाँ पहुँचे हैं, और 8वीं रात भी माता कौशल्या को सांत्वना देते देते पूरी रात बीत जाती है। अब वह अगले दिन प्रातः काल वशिष्ठ जी उपस्थित होते हैं और भरत जी बहुत ही शोकाकुल, शोक संतप्त हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजकुमार भरत, अब शोक को छोड़ो, अब आप इस समय जो उचित आपका कर्तव्य है उस कर्तव्य को आप पूरा करिए, समयोचित कर्तव्य को पूरा करने में अब लग जाइए। अब यह आपके लिए शोक करने का समय नहीं है। तब भरत जी उनको आगे बढ़ करके और वशिष्ठ जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और उनकी आज्ञा और लेते हैं कि क्या क्या मुझे करना चाहिए। वशिष्ठ जी के आज्ञा के अनुसार वो सभी मंत्रियों को साथ लेकर के और प्रेत कर्म करने वाले ब्राह्मणों को बुला करके वह प्रेत कर्म करने की सारी तैयारी और प्रबंध करते हैं। अब महाराज दशरथ के शव को जो नावनुमा कड़ाह में तेल में रखा हुआ है, अब उसको भरत जी बाहर निकलवाते हैं। और महाराज दशरथ का जब शव बाहर निकाला जाता है तो महाराज वो तेल में डूबे होने के कारण महाराज दशरथ का पूरा जो मुख है वह पीला पड़ चुका है। इसी प्रकार से शरीर भी उनकी पीली हो गई है तेल में रखने के कारण। राजकुमार भरत अब उस महाराज दशरथ के शव को अच्छी प्रकार से उसकी धुलाई करते हैं, पानी से उसको धोते हैं और शव को धो पोंछ करके और फिर उसको सुंदर सा उसको वस्त्र पहना करके, वस्त्र ओढ़ा करके, और एक रत्न जड़ित जो सैया है जिसको विमान भी कहते हैं, तो रत्न जड़ित सैया पे सुला देते हैं। भरत जी उनको सुलाने के बाद उस सैया पे और महाराज दशरथ के शव को पकड़ करके और जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हे महाराज, आपने, मैं जब परदेश में था और मैं आप तक पहुंच नहीं पाया, ऐसे समय में अपने हमारे धर्मज्ञ भाई श्री राम को वन भेज दिया, महाबली लक्ष्मण को वन भेज दिया, और आप स्वयं स्वर्ग को सिधार गए। आपने ऐसा क्यों किया? आपने कैसे ये किया? मुझे आप अनाथ छोड़ कर गए, आप स्वयं चले गए मुझे अनाथ छोड़ करके, और मेरे भाई को वन भेज दिया। मैं तो एकदम अनाथ हो चुका हूँ, मैं अभागा हूँ।
कि मुझे तो आपको मिलने का और आपसे आपके जीवित रहते मिल करके बात करने का अवसर तक नहीं मिला। और इतना ही नहीं महाराज, आप तो पृथ्वी के पालक थे। अब ये पूरी पृथ्वी पे ये जो प्रजा है, इसके इतने धर्मज्ञ आप महात्मा प्रजा पालक थे कि अब ये प्रजा अनाथ हो गई। अब इनका योग क्षेम कौन वहन करेगा? इनका योग क्षेम की रक्षा कौन करेगा? उसको कौन वहन करेगा? मुझ जैसे अनाथ को आप कहाँ इस अवस्था में कैसे छोड़कर चले गए? तो फिर वशिष्ठ जी आगे बढ़ते हैं और भरत जी के शरीर पर हाथ रख करके कहते हैं, भरत उठो, यह समय अब तुम्हारा विलाप करने का नहीं है। महाराज के दाह संस्कार के लिए तुम यहाँ से शव यात्रा अब ले चलो। अब राजमहल से महाराज दशरथ के शव को, उनका जो सैया है, विमान है, उसको उठा करके एक बड़ी सी पालकी में रखी जाती है और उस पालकी के आगे आगे सारे मंत्रीगण और अयोध्या की जनता प्रजा आगे आगे चल रही है, कोई पीछे चल रहा है और सबके आंख में आंसू है, सब लोग रो रहे हैं। और उस शव यात्रा में मंत्री लोगों के जिम्मे यह कार्य था कि सोना चांदी और सुंदर सुंदर वस्त्र वह लुटाते हुए चल रहे थे। महाराज की शव यात्रा जब निकल रही है तो बहुत भारी भीड़ है, पूरा नगर, अयोध्या नगर के वासी जो है वहाँ आ चुके हैं और उसी में मंत्री लोग अपने खजाने में से सोना चांदी और आभूषण वस्त्र यह लुटा रहे हैं, लुटाते हुए आगे आगे चल रहे हैं। इस प्रकार से राजमहल से निकल करके और श्मशान भूमि पर पहुंचता है शव यात्रा। सारे लोग वहां पहुंचते हैं। महाराज दशरथ का शव पालकी से उतार करके और श्मशान भूमि के चिता पे रखा जाता, चिता के पास रखा जाता है और वहां पे ब्राह्मण लोग उस के निर्देश पे, जो ऋत्विज लोग हैं उनके निर्देश पर वहाँ चिता सजाई जाती है। कोई चंदन की लकड़ी उसमें रख रहा है, कोई देवदार की लकड़ी रख रहा है, कोई अगर रख रहा है, कोई धूप रख रहा है, कोई सुगंधित जो भी अग्नि में जलाने वाले सुगंधित द्रव्य होते हैं उनको ला करके लोग डाल रहे हैं। उधर राजमहल में संदेश देने के पश्चात वहाँ से अब महाराज दशरथ की रानियाँ अपनी अपनी सवारियों पर, रथों पर सवार होकर के, जो जिसके पास जैसी सवारी है उससे वो लोग शमशान घाट पे आते हैं। और महाराज भरत, उन लोग के आने के पश्चात महाराज भरत अब उस चिता को चारों तरफ से परिक्रमा देते हैं। भरत जी सहित जितने मंत्रीगण हैं, जितने परिवार के, जो महाराज दशरथ की जितनी रानियां हैं, वो सब रानियां और परिवार के जितने जो भी परिवार से संबंधित परिजन हैं, वह इसके साथ साथ सभी मंत्री और ऋत्विज महाराज के शव के चिता की परिक्रमा लगाते हैं। और उसके बाद से उस चिता पे ऋतुजों ने जो शव को रखवा दिया था और परिक्रमा करने के बाद ऋतुजों के निर्देश पर उसमें चिता में आग लगाई जाती है। महाराज भरत को, राजकुमार भरत को ऋतुजों ने निर्देश दिया और चिता में अग्नि राजकुमार भरत देते हैं और दाह संस्कार संपन्न होता है। दाह संस्कार होने के बाद उस श्मशान से फिर महाराज दशरथ के सभी परिजन, राजकुमार भरत, शत्रुघ्न सहित और सभी रानियां फिर पुनः अपने अपने सवारियों में और रथों में भर करके वह सरजू के किनारे जाते हैं, नदी के तट पे जाते हैं। श्मशान भूमि से थोड़ी दूर पे सरजू है, सरजू के तट पे जा करके और सभी परिजन, सभी लोग महाराज दशरथ को जलांजलि देते हैं। सरजू के जल ले करके और सब लोग सरजू का जल से जलांजलि देते हैं महाराज को और जलांजलि दे करके और सभी लोग पुनः अपने राजभवन को लौट आते हैं। और राजभवन में आने के बाद 10 दिन का जो शोक होता है, 10 दिन की जो प्रक्रिया होती है, वह
प्रक्रिया में सभी लोग शोक करना प्रारंभ करते हैं कि 10 दिन तक जो ऋत्विजों ने बताया कि यह प्रेत कर्म 10 दिनों तक चलेगा, उसका शुभारंभ उसको वह करना प्रारंभ करते हैं और यही 76वां सर्ग समाप्त हो जाता है। पूरा राजमहल और परिजन सब लोग शोक में डूबे हुए हैं। यही 76वां सर्ग समाप्त होता है। अगली कड़ी में अगली कथा करें।